गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है आज कक्षा 5वीं के लिए। विषय हमारा हिंदी, पाठ नंबर 4, शीर्षक जो है नन्हा फनकार। पाठ का नाम है नन्हा फनकार। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है आपको नन्हा फनकार के बारे में बताया था कि वो जो है लड़का जो केशव है वो 10 साल का था और कैसे महाराज अकबर ने उससे कहा कि वो जो है उससे काम सीखेंगे, जो वो घंटियां तराशने का काम करता है, जो नक्काशी का काम करता है। तो ये सारा हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अब जो है हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अब जो केशव ने है उनसे कहा था कि मेरा मतलब ये नहीं है। केशव सकपका सा गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता कि महाराज ने जब केशव को कहा था कि वो उससे काम सीखेंगे, तो फिर केशव ने कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आप ये छोटा सा काम कैसे कर सकते हो। अब अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। अब जो महाराज है वो सबकी मदद करते थे, वो जो बादशाह अकबर थे, तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ही मैंने मिट्टी की डलियां जो है किसी के साथ ढोई हैं और उसकी जो मैंने मदद की है, क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अब ये ऐसा अकबर ने पूछा। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। केशव अभी भी कुछ असमंजस में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब जो है केशव ने उन्हें समझाया कि कैसे छेनी पकड़नी है। सबसे पहले केशव ने क्या किया, पत्थर पर कोयले से जो है एक सीधी लाइनें जो है वो डिजाइन के रूप में आसान सा नमूना जो है वो बना दिया और छेनी पकड़ा के और हथौड़ा पकड़ाकर अकबर को सिखाने लगा कि ऐसे जो है आपने इस पे जो है जो लकीरें बनाई हैं इन्हीं को आपने जो है वो तराशना है। और अकबर ने क्या किया, छेनी जो है वो उस पे रखी पत्थर पे और जोर से उस पे जो है हथौड़ा मार दिया। जो वो कटाव था, जो छेनी और उससे हथौड़े की चोट से जो वहां पे डिजाइन था, वो थोड़ा गहरा पत्थर पर जो है वो चला गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। अरे, केशव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये तो मतलब आप गलत कर रहे हो। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। और उसने कहा कि हथौड़े को धीरे से मारना है। उसने जो है उनको करके, अकबर को जो है वो करके दिखाया कि कैसे हथौड़े को धीरे से छेनी के ऊपर मारना है। और हाँ, अपनी आंखों को थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। कि जब हम पत्थर को तराशते हैं तो उसमें से जो उसका जो किरचे सी जब वो उकरते हैं उस पे, तो वो जो उकरी हुई सी कीचे होती है वो आंखों में जाने का खतरा रहता है। तो इसलिए अपनी आंखों को थोड़ा मीच के रखें। अब अकबर जो है वो मुस्कुराए, बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। अब जब जवाब देना था तो केशव को भी हंसी आ गई। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। जो केशव को ये लगा कि जो ये साथ में बैठा है, जिसको काम मास्टर था अब केशव इस काम में, जिसको सिखा रहा था, वो भूल गया कि ये जो हिंदुस्तान का बादशाह है वो उसके साथ बैठा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अब जो अकबर थे वो अनाड़ी थे उस काम में, तो उसको सिखाने में बड़ा उसको लग रहा था केशव को कि मैं तो काम सिखा रहा हूँ, मैं मास्टर हूँ। तो वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब जैसे बादशाह थोड़ा सा गलत काम करते तो उसको ऐसे घूर के देखता कि मतलब कैसे काम ये कर रहे हैं। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? तो काम कर रहे थे जब अकबर, तो उन्होंने पूछा, केशव क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता और वो सिर हिला देता कि आप सही काम नहीं कर रहे हो। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब केशव जो है वो भी अपना काम कर रहा था, तो अब अकबर जो थे वो आराम से बैठ गए कि उसको देखने लगे कि केशव कैसे काम करता है। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब वो दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए, अपने काम में दोनों का इतना मन लग गया कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि जो आसपास लोग थे वो कितनी उत्साह से जो है उन्हें देख रहे थे।
अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि उसकी अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। अब केशव जो है वो, उसका हाथ इतना स्टीक हो गया था, इतना काम में वो अपने मतलब कर बैठा था, अपनी जो मेहनत के बल पे वो इतना काम में अपने में बढ़ चुका था कि उसे जो है कुछ और भी, बिना जो केरे है जो कोयले से निशान बनाते हैं उसके बिना भी वो जो है काफी कुछ उसमें डिजाइन जो है वो बना रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। अब जो केशव ने कहा कि आप जो है, मतलब केशव को जो है अकबर ने कहा कि आप तुम जो है बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में जो है वो तुम काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। अकबर ने कहा कि मैं कारखाने जो है जरूर बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से बुनकर संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नकाशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। अब जो है वो ऐसा कारखाना बनाएंगे जहाँ पे जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं उनको जो वहां पे काम करने के लिए जो है मिलेगा। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अब केशव को लगा कि जल्दी से ये कारखाना बन जाए तो मैं उसमें भी काम जरूर करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अब अकबर जो है वो, उनको अब महल में भी जाना था तो वो जो है वहां पर उठ खड़े हुए और केशव को कंधे पर जो उन्होंने शाबाशी दी और कहा, अच्छा बेटा, तुम अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। केशव ने जब अकबर से पूछा कि क्या आप दोबारा आओगे, तो जो है केशव को जो अकबर ने कहा कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अब जितने भी वहां संग तराश थे उन सबको केशव जो है अपनी जो आप बीती थी वो सुना रहा था कि कैसे उसने बादशाह से मुलाकात की। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब जब बच्चा जो है वो तरक्की करता है तो पिता को खुशी होती है, माता पिता बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही उसके पिता ने जो केशव को कहा कि तुम तो बड़े प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ऐसा जो है केशव ने कहा कि बादशाह ने मुझसे कहा है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। अब केशव ने कहा कि जो हमारे बादशाह है, पिता से अपने कह रहा है वो कि वो तो बहुत नेक इंसान है। तो उसके पिता ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब केशव ने जो है अपने पिता से क्वेश्चन किया कि बादशाह के पास तो आगरा में इतने महल है, बहुत सुंदर सुंदर है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, कि बादशाह का जो शहर आगरा है बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे कि जब उनके कोई बच्चा नहीं था तो बादशाह जो थे बहुत परेशान रहते थे कि उनके कोई संतान नहीं है। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। तो जो है सबके पास, साधु संतों के पास जाने के बाद जो है बादशाह जो है ख्वाजा सलीम चिश्ती जो है उनके पास, जो सीकरी में रहते थे, वहां पे आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। ये ख्वाजा चिश्ती थे, इन्होंने ही जो है अकबर से कहा था कि उनके जो है 3 संतानें होंगी, 3 बेटे होंगे, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। अब केशव को जो है अकबर के जो 3 बेटे थे उनके नाम पता थे कि शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तो अब जो है उनको सम्मान देने के लिए ख्वाजा जी को, तो बादशाह ने जो है वो वहां पे शहर नगर जो है बनाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा,
अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके मतलब उन्होंने जो है इसीलिए अपने बेटे का नाम जो है वो सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण यह यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। इसलिए हाँ कि ये जो है यहाँ पे जो शहर बना रहे हैं उसमें जो है पत्थरों को तराशा जा रहा है। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। अब जब नींद आती है तो करते करते उसको जो है वो नींद आ गई। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा जो है वो सो गया। अब केशव को भी नींद आ गई और वो सो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो नन्हा फनकार था ये यहाँ तक ही है। तो इसमें जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप में कोई हुनर है जो आप काम कर सकते हो, वो कितने अच्छे से एक बच्चा जो है वो एक बादशाह को भी सिखा सकता है। तो किसी को भी अपने से छोटा जो है नहीं समझना चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो है अपने काम में जो है वो पूरी तरह से अगर उस काम को पूरी लगन से करता है तो वह उसमें श्रेष्ठ होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और इसके बारे में सोचना है कि वो उस बच्चे में कितनी लगन थी अपने काम के प्रति। और एक और बात, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और सबसे बड़ी बात अपने माता पिता का कहना जरूर मानना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।